नमस्ते, मैं सौरभ नाइक। पूर्ण विराम में आप सभी का स्वागत है। प्रदेश की राजनीति में अभूतपूर्व बदलाव आए हैं। शिवसेना पार्टी के बाद अब एनसीपी भी टूट चुकी है और संख्या बल के कारण असली पार्टी अजित पवार की ही होने का दावा हो रहा है। राज्य की सियासत में लगातार हो रही इन घटनाओं के चलते अब हर तरफ मांग उठ रही है कि दल बदल विरोधी कानून पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए। आखिर क्या है ये दल बदल विरोधी कानून, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो से। दल बदल एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होने की प्रक्रिया है, लेकिन हितों की राजनीति से कोई भी हट सकता है और इसलिए दल बदल पर प्रतिबंध लगाने के लिए दल बदल विरोधी कानून अस्तित्व में आया। दल बदल विरोधी कानून मार्च 1985 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य उन विधायकों और सांसदों को नियंत्रित करना था जो अपनी सुविधा के अनुसार दल बदलते थे। पहले कोई भी व्यक्ति किसी भी समय किसी भी पार्टी में शामिल हो सकता था और उसकी सदन की सदस्यता रद्द नहीं होती थी। उस समय आयाराम गयाराम ये कहावत प्रचलित थी। 1967 में हरियाणा के एक विधायक गयालाल ने एक ही दिन में 3 बार पार्टियां बदली और तब से ये कहावत लोकप्रिय हो गई। लेकिन 1985 में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार इसके खिलाफ बिल लेकर आई, इसे मंजूरी मिल गई और ये कानून अस्तित्व में आ गया। 1985 में संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके अनुसार पीठासीन अधिकारियों यानी विधानसभा और लोकसभा अध्यक्ष को सदन के अन्य सदस्यों की याचिका के बाद दल बदल के आधार पर संबंधित जनप्रतिनिधि की सदस्यता रद्द करने का अधिकार दिया गया। यदि पार्टी के आदेश यानी व्हिप का पालन नहीं किया जाता है या संबंधित पार्टी इस्तीफा दे देती है तो उनकी सदस्यता स्वतः रद्द हो जाती है और ये कानून विधानसभा और लोकसभा दोनों में लागू होता है। पार्टी बदलने पर भी इन जनप्रतिनिधियों की सदस्यता रद्द की जा सकती है, लेकिन इस नियम का भी एक अपवाद है। अगर किसी पार्टी के 2/3 विधायक या सांसद दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होती और यही कारण है कि ये अधिनियम एकनाथ शिंदे या अजित पवार पर लागू नहीं हुआ और इसलिए अब मांग है कि इस कानून और विशेष रूप से इस अपवाद में संशोधन किया जाए। संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोध अधिनियम में संबंधित एक प्रावधान है और इससे पहले 1/3 विधायक दूसरी पार्टी में जा सकते थे। बाद में कानून में संशोधन किया गया और 2/3 जैसा खंड जोड़ा गया। अब देखा जा रहा है कि 2/3 धारा का फायदा उठाया जा रहा है और दल बदल होते ही जा रहा है और इसलिए अब दल बदल कानून को सख्त करने की मांग जोर पकड़ रही है और इसके साथ ही यह भी स्पष्ट रूप से परिभाषित करना आवश्यक है कि पार्टी आखिर होती क्या है। पार्टी अध्यक्ष पार्टी है या फिर और कुछ। अगर 2/3 विधायक एक साथ आकर दूसरी तरफ चले जाएं तो क्या पार्टी विलय हो जाती है? ऐसे कई सवाल हैं जिससे लेकर अस्पष्टता है। विशेषज्ञों का कहना है कि कानून में संशोधन करते समय इस पर भी विचार किया जाए। अगर जल्द से जल्द इस कानून में बदलाव नहीं किया गया तो क्या आने वाले समय में राज्य में अनहोनी हो सकती है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ, सागर व्यासपीठ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।